देखिएगा बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक को पढ़े हुए काफी दिन हो गए क्योंकि जेई एडवांस के कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, उनमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आज हम पढ़ते हैं, लास्ट हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं थी, इन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई कौन सा समूह ऑर्थोपैरादैसिक है और कौन सा समूह मेटादैसिक है। तो जनरली जो आपने कहा कि सर जो प्लस एम प्रभाव वाले समूह है वो तो आपके ऑर्थो और पैरादैसिक हैं, मतलब इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अटैक करेगा। अब हमें पहचानना है कि भाई प्लस एम किसे कहते हैं। तो प्लस एम का मतलब है कि भाई जिसमें एटम पर लॉन पेयर हो वो प्लस एम है, या तो लॉन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो वो प्लस एम। तो ये मैंने लिखा रखा आपको पहले, अब वहां देखिएगा पूरा कंप्लीट क्लियर है। तो ये प्लस एम इफेक्ट है। तो इनकी प्रेजेंस में क्या होगा? ऑर्थो पैरा पर अटैक होगा। क्लियर। एक आता है आपके माइनस एम इफेक्ट वाला, ये होता है मेटादैसिक। क्या होता है ये? मेटादैसिक होता है। और जो माइनस एम है वो कौन सा प्रभाव दर्शाता है? आपके मेटा प्रभाव दर्शाता है। तो इसे हम कहते हैं मेटादैसिक प्रभाव। क्या कहते हैं इसे हम? मेटादैसिक प्रभाव। ओके, तो इसे कहते हैं हम प्लस एम। माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो मेटादैसिक होता है। माइनस एम क्या होगा? जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, ओ हो, एन डबल बॉन्ड ओ हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप हो और एस डबल बॉन्ड ओ हो, ये मेटादैसिक है। एक आपके मान लो NH3 पे प्लस एम प्लस ओ, मतलब क्लियर। एक ये भी मेटादैसिक है। एक आपके CF3 ले लिया आपने, ये भी आपके मेटादैसिक है, जो विक्रम विपरीत अतिसंयुग्मन दर्शाता है वो मेटादैसिक है। तो मेटादैसिक ये रहे, ये ऑर्थो पैरादैसिक है। अब हमें यहाँ बात करनी है कि सर जब ऑर्थो पैरा हो, है ना, पहले आप रूल समझिएगा क्या क्या रूल दे सकते हैं और किसकी प्रेजेंस में क्या क्या होता है। तो जब यहाँ पर रिंग पर एक ही ग्रुप जुड़ा हो, जैसे मान लो ये ग्रुप जुड़ा हो G वलय पर, और जब वलय पर एक ही ग्रुप जुड़ रहा है तो अगर G क्या है, अपन ने कह दिया कि सर यदि G जो है प्लस एम इफेक्ट वाला है, प्लस एम प्रभाव वाला है, मतलब G पर या तो लॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। क्या? या तो लॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा भाई? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ये है इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पर, कि भाई ऑर्थो पर क्या हो रहा है और पैरा पर क्या हो रहा है। क्लियर। फिर हम यहाँ, तो ये इसकी प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा पर अटैक होगा, पहला। दूसरा क्या है कि सर यदि कोई ग्रुप माइनस एम इफेक्ट है, अभी अभी बताया था अपन ने, ये माइनस एम इफेक्ट को पहचानने का तरीका क्या था? सी डबल बॉन्ड होना चाहिए, एन डबल बॉन्ड हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी हो सकता है, एस डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पर NH3 पर प्लस हो सकता है और CF3 हो सकता है। ये आपके हैं ऑर्थो मतलब माइनस एम इफेक्ट वाले। और जब ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, वहां पर ये देगा मेटा पर जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्या कौन जुड़ेगा? मेटा पर। तो इसकी जहां ग्रुप जुड़ रहा है उसके पास वाली तो ऑर्थो होती है, उसके बाद वाली मेटा होती है और सबसे लास्ट वाली पैरा होती है। तो एक ऑर्थो है, एक मेटा है और एक पैरा है। तो इसे कहते हैं ऑर्थो पैरा मेटा इफेक्ट, डायरेक्टिव इफेक्ट, मतलब दैसिक प्रभाव। तो प्लस एम प्रभाव है तो ऑर्थो है, और माइनस एम प्रभाव है तो पैरा मेटा है। तो यहाँ पर प्लस एम आएगा तो ऑर्थो और पैरा, और माइनस एम आएगा तो मेटादैसिक प्रभाव कहेंगे। अब मान लो यहाँ पर ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इस रिंग से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, G कहीं पर भी जुड़ रहा है और ये जुड़ रहा है X। और जब दो समूह जुड़े हों
तो फिर हम क्या कैसे बताएंगे कि अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा और किसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखें, हमने कहा कि सर यदि दोनों प्लस एम प्रभाव वाले समूह हो, क्या हो भाई, दोनों प्लस एम प्रभाव वाले समूह हो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अधिक प्लस एम प्रभाव वाले समूह के अनुसार आक्रमण करेगा। क्लियर है, आक्रमण करेगा मतलब यहाँ पर अगर दोनों ही ऑर्थो पैराथेसिक है, मतलब दोनों ही प्लस एम प्रभाव वाले समूह है, तो जिसका प्लस एम प्रभाव ज्यादा होगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये OH है और ये NH2 है। आपने जब प्लस एम प्रभाव का पढ़ा होगा तो प्लस एम प्रभाव किसका ज्यादा है, NH2 का ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं NH2 के अकॉर्डिंग आक्रमण करेगा। पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या आता है आपके, दूसरा पॉइंट आएगा कि सर यदि एक प्लस एम वाला हो, एक प्लस एम समूह है तथा दूसरा माइनस एम समूह है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्लस एम वाले समूह के अनुसार आक्रमण करेगा। क्लियर है, तो आक्रमण करेगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो प्लस एम के अनुसार आक्रमण करेगा। तो जब यहाँ पर एक प्लस एम वाला समूह है और दूसरा जो है वो माइनस एम प्रभाव वाला समूह है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण प्लस एम प्रभाव के अकॉर्डिंग होगा। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये ट्रिक्स हैं समझने की, इनको आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा जिससे अपन एग्जाम्पल सॉल्व कर सके। यहाँ पर आप और देखें, अब मान लो कि दोनों समूह क्या है, माइनस एम है, तो यदि दोनों समूह माइनस एम प्रभाव वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही अधिक माइनस एम प्रभाव वाले समूह के अनुसार आक्रमण करेगा। पहले तो आप ये नोट कर लेना तीनों पॉइंट, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे मैंने तीनों स्थिति बता दी। जब दोनों प्लस एम वाले हैं तो जिसका प्लस एम ज्यादा है उसके अनुसार आक्रमण होगा। जब एक प्लस एम है और दूसरा माइनस एम है तो ये आक्रमण जो होगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं का वो प्लस एम के अनुसार होगा। क्लियर। और जब यदि दोनों समूह माइनस एम प्रभाव वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो है वो अधिक माइनस एम प्रभाव वाले समूह के अनुसार आक्रमण करेगा। इसके अनुसार आक्रमण करेगा, अधिक माइनस एम प्रभाव वाले समूह के अनुसार आक्रमण करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे मान लो ये तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ये लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा ढंग से, क्योंकि ये चीज ही आपको बस याद करनी है, समझनी है। मैं भी एग्जाम्पल लूंगा, उनसे समझाएंगे अपन। फिर दूसरी क्या आती है कि मान लो एक समूह ऑर्थो पैराथेसिक है, तो किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में ऑर्थो समावयवी अधिक मात्रा में बनेगा और किन कंडीशंस में पैरा समावयवी अधिक मात्रा में बनेगा। क्लियर। तो मैंने कहा किन में तो ऑर्थो अधिक मात्रा में बनेगा और किन में पैरा अधिक मात्रा में बनेगा, वो देखना है आपको। क्लियर है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे आप, वो देखिएगा। उसको देखने के लिए क्या करेंगे आप, वो देखिएगा। तो यहाँ पर देखें, तो जब ऑर्थो एंड पैरा उत्पाद जब बनते हैं तो उन उत्पाद में कौन मेजर होता है, देखो यहाँ पर। क्लियर। तो पहला है, देखो आप हमेशा ध्यान रखो, एक कंसेप्ट याद रख लो कि भैया हर परिस्थिति में पैरा ही मुख्य उत्पाद बनता है। ऑर्थो केवल तभी मुख्य उत्पाद बनेगा जब ऑर्थो स्थिति पर H बंध का निर्माण हो रहा होगा। क्या कहा मैंने, जब ऑर्थो स्थिति पर
H बंद का निर्माण हो रहा होगा तब तो ऑर्थो उत्पाद बनेगा, बाकी सारी स्थितियों में पैरा ही बनेगा। मैं तीनों पॉइंट लिख देता हूं आपको, और इन तीनों पॉइंटों को आप ढंग से सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। क्लियर? मैंने यहाँ पे कहा कि यदि वलय से कोई प्रबल -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो, तो वलय से जो जुड़ा हुआ समूह है वो -I प्रभाव वाला है, एक ही समूह जुड़ रहा है और वो भी -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो, तो अब जब ये यहाँ पर -I प्रभाव वाला समूह जुड़ेगा, मान लो ये जुड़ गया यहाँ पे -I प्रभाव वाला समूह, तो ये जानते हैं आप -I प्रभाव दूरी के समानुपाती होता है, तो सबसे ज्यादा तो ऑर्थो पे लगेगा और सबसे कम पैरा पर लगेगा। तो जब सबसे कम पैरा पर लगेगा तो -I का काम क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो सबसे कम पैरा से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना भाई, तो पैरा पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो है वो पैरा पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? पैरा पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो तो पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। क्या बनेगा भाई? पैरा उत्पाद जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। कब? जब वलय से कोई -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? -I प्रभाव वाला। जैसे हेलोजन है, हेलोजन जुड़े हो तो क्या है वहां पर, ये देगा। क्लियर? हेलोजन है, NO2 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे अपन देखें कि यदि वलय से कोई बड़े आकार का समूह जुड़ा हो, तो यहां पर भी पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। क्या कहा मैंने? पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिएगा भाई। जब यहाँ पर ये बड़े आकार का समूह जुड़ा हुआ है और तो यहाँ पर वलय पर ये बड़े आकार का समूह है, मान लो CH3 और CH3 जोड़ दिया, ये बड़े आकार का समूह जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये अपने बड़े आकार के कारण भाई ये ऐसे ही तो आएगा CH3 और ये ऐसे आएगा, और यहाँ पर ये अपने ये ले लिया, तो ये बड़े आकार के कारण ऑर्थो स्थिति पर तो क्या कर देंगे, त्रिविम बाधा उत्पन्न कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिर ऑर्थो स्थिति पर तो आसानी से पहुंच नहीं पाएगा, उसके रास्ते में तो ये बाधा है, और बड़े आकार के कारण जो बाधा आ रही है उसे हम कहते हैं त्रिविम बाधा। तो यहाँ पर ये त्रिविम बाधा उत्पन्न हो गई, तो ऑर्थो पर अटैक होगा नहीं, फिर कहाँ पर अटैक होगा? पैरा पर। तो इस स्थिति में भी कहाँ पर अटैक होगा? केवल पैरा पर। किस पर होगा भाई? पैरा पर। तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद कौन बनेगा? पैरा। कौन बनेगा भाई? पैरा बनेगा। अब मैंने आपको कहा कि ऑर्थो उत्पाद क्या बनता है, अपन कहते हैं कि जब ऑर्थो स्थिति पर H बंद बनता है तो ऑर्थो उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा, और जो अधिक मात्रा में बन रहा है वही क्या होता है? अधिक मात्रा में बनेगा, और वही कहलाएगा आपके मुख्य उत्पाद। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये 3 कंडीशंस हैं। केवल ऑर्थो के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है कि यदि यहाँ पर ऑर्थो स्थिति पर H बंद बनता है, क्या बन रहा है भाई? H बंद बनता है, तो ऑर्थो उत्पाद अधिक मात्रा में मतलब मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। बाकी यदि कोई बड़े आकार का समूह जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है भाई? कोई बड़े आकार का समूह जुड़ा हुआ है तो भी पैरा बनेगा। क्या बनेगा भाई? पैरा। और कोई प्रबल -I प्रभाव जुड़ा हुआ है तो भी पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। तो ये कन्फ्यूज है क्या भाई? तो ये है पैरा उत्पाद और ऑर्थो उत्पादों का बनने का तरीका कि भाई कौन कब बनेगा और कौन कब नहीं बनेगा। अब आप एग्जांपल्स देखिए। क्लियर है? मैं सिंपल एक इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ रहा हूं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है
वह स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन न्यून होती है। इसको पहचानने का तरीका क्या है, इस पर या तो धनावेश होता है या क्या होता है, धनावेश होता है, या ये तक अपूर्ण होता है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही को E प्लस से लिखेंगे। किसे लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही को? E प्लस से लिखेंगे। और E प्लस से लिखेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स देखिएगा आप, जैसे मान लीजिएगा आपको ये ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, आपको यहाँ पर बेंजीन रिंग पर NH2 लगा दिया। अभी तो हम यहाँ पर NH2 लगा रहे हैं और यहाँ हमने अटैक कराया E प्लस का, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इलेक्ट्रॉन स्नेही को कैसे पहचानोगे? ये स्पेसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होगी। अब आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो ये एक ग्रुप उपस्थित है NH2 में। आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाइटम कोश में 3 बंध बना रहे हैं, 2 बच गए। ये आपको अपने आप याद होना चाहिए कि वाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के और कितने ने बंध बना लिया और कितने बच गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में 3 ने बंध बना लिया तो 2 बच गए। तो यहाँ एक लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, तो इसका प्रभाव कौन सा हो गया? ये प्रभाव हो गया प्लस एम प्रभाव। कौन सा प्रभाव हो गया भाई? प्लस एम। और प्लस एम होगा तो यहाँ पे कौन उत्पाद बनेगा? यहाँ पर एक बार तो इसकी ऑर्थो स्थिति पर भाई प्लस एम है तो ऑर्थो पैरादैसिक है, प्लस एम है तो ऑर्थो पैरादैसिक है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बार इलेक्ट्रॉन स्नेही पैरा पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये पैरा बन गया और ये ऑर्थो बन गया। अब अगर यहाँ पे H बॉन्ड बना रहा होगा तब तो ऑर्थो मेजर होगा, नहीं बना रहा होगा तो पैरा मेजर होगा। जैसे और एग्जाम्पल लें अपन, यहाँ पर आपको ऐसे ये एग्जाम्पल दे दिया है ना, यहाँ पर आप देखिएगा ये एग्जाम्पल दे दिया, इस पे आपके जोड़ दिया NO2 ग्रुप और इस पे अटैक कराना है आपको E प्लस का। इसका अटैक कराना है E प्लस का अटैक कराना है। तो जो NO2 ग्रुप है वो आपके -I प्रभाव वाला है। कैसा है भाई? -I प्रभाव वाला है। और जब ये -I प्रभाव है तो NO2 -I और -M है। -M है तो कौन सा दैसिक है? मेटादैसिक है। तो E प्लस का जुड़ेगा मेटा स्थिति पर। तो देखो इसकी मेटा कौन सी है? ऑर्थो। ये मेटा और ये पैरा, तो मेटा स्थिति ये वाली है। तो इस पे कहीं पे जुड़ सकते हैं, इधर या इधर, दोनों समान है। तो यहाँ क्या जुड़ेगा भाई? यहाँ आपने जोड़ा NO2 और यहाँ पे आएगा E प्लस। तो कन्फ्यूजन क्लियर है? जैसे आपने यहाँ पे और एग्जाम्पल्स ले लिए, जैसे आपने यहाँ पे क्लियर है, NO2 है तो मेटादैसिक है, कुछ नहीं करना है, उस मेटा पर जोड़ना। जो भी होगा E प्लस में आपको पहचानना सिखाऊंगा अभी जब अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे। बाकी आपने पहचानना सीख रखा ऑलरेडी, समझ रखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं किसी कहते तो आप पढ़िएगा दोबारा, फिर पहचानेंगे अपन जब मॉलिक्यूल देंगे कौन सा E प्लस है और कौन सा NU माइनस है। क्लियर? अब जैसे मान लो यहाँ पर आपने ये ले लिया, ये क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन में तो लॉन पेयर होता है, क्लियर है। और यहाँ पे आपने E प्लस का अटैक कराया, ये प्लस एम प्रभाव वाला है ना भाई, प्लस एम है और ये -I है। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो अटैक करेगा वो प्लस एम के स्थिति के अकॉर्डिंग अटैक करेगा। तो ये कौन सा दैसिक है आपके? आपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ रखा है, ऑर्थो एंड पैरा दैसिक है। कैसा दैसिक है? ऑर्थो एंड पैरा। तो E प्लस कहाँ अटैक करेगा? E प्लस अटैक करेगा आपके Cl, एक बार ऑर्थो पर और एक बार Cl पैरा पर। क्लियर? तो यहाँ पर ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया और ये यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट हो गया। अब Cl कैसा है? स्ट्रॉन्ग -I प्रभाव वाला है और स्ट्रॉन्ग -I है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, मुख्य उत्पाद जो बनेगा, मुख्य उत्पाद को अपन मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा बनेगा। मैंने आपको कहा था ना भाई कि जब वलय पर कोई प्रबल -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो पैरा जो उत्पाद होता है वो अधिक मात्रा में बनता है। और एग्जाम्पल आप देखें, जैसे यहाँ पर ऑर्थो पैरा अनुपात दे दिया, अपन यहाँ पर देखें, ये तो एक एक वाला हो गया, ऑर्थो पैरा जैसे प्रोडक्ट आएंगे अपन बना लेंगे वहां पर। अब जैसे मान लो आपको ये एक एग्जाम्पल दे दिया, इसमें आपके यहाँ पर OH भी जोड़ दिया और CH3 भी जोड़ दिया। अब 2 ग्रुप जोड़ दिए, एक तो OH जोड़ा और एक CH3 जोड़ा।
अब आपको बताइए कि सर कहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, आपका NO2 प्लस होता। भाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं E प्लस है, E प्लस मतलब जिस पर धन आवेश है वो कहलाता है आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये दो समूह है, एक OH है और एक CH3 है। जो OH है वो तो प्लस M वाला है, CH3 जो है वो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। क्लियर, अतिसंयुग्मन वाला है ये तो, और ये प्लस M प्रभाव वाला है। तो आप जानते हैं प्लस M प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है बजाय अति संयुग्मन के। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, किसका प्लस M ज्यादा है? OH का ज्यादा है बजाय CH3 के हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो जो NO2 प्लस होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, वो जिसका ज्यादा है। अपन ने कहा था जब भाई किसी वलय पर दो समूह जुड़े हैं और दोनों प्लस M वाले हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को भी अपन प्लस M की कैटेगरी का मान सकते हैं, होता नहीं है। क्लियर, क्या कहा मैंने? मान सकते हैं कि भाई लगभग वैसे इफेक्ट शो करता है, पर होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्लस M इसका ज्यादा है, तो अपन ने कहा जब दोनों ही प्लस M वाले हैं तो जिसका प्लस M स्ट्रॉन्ग होगा उसके अकॉर्डिंग अटैक कराना है। तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा? OH के अकॉर्डिंग होगा, और OH के अकॉर्डिंग अटैक होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा OH और CH3। अब OH कौन सा रेसिक है? ऑर्थो पैराडेसिक है। तो इसका जो NO2 है वो एक तो ऑर्थो पे जुड़ सकता है, ये दोनों ऑर्थो हैं, और एक पैरा पर जुड़ सकता है। पैरा ऑलरेडी भरी हुई है भाई, पैरा पर CH3 जुड़ रहा है ना भाई, तो पैरा पर तो जुड़ेगा नहीं, केवल ऑर्थो पे जुड़ेगा। दोनों तरफ समान है, कहीं पे भी जोड़ दो। तो ये NO2 जोड़ दिया मैंने ऑर्थो। किसकी ऑर्थो पर? OH की ऑर्थो पर। समझ में आया कोई चीज? क्या बोला मैंने? जब वलय से दो प्लस M प्रभाव वाले समूह जुड़े हों तो जिसका प्लस M ज्यादा होता है उसके अनुसार ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ता है। तो प्लस M OH का ज्यादा है तो NO2 OH के अकॉर्डिंग जुड़ रहा है, और NO2 OH के अकॉर्डिंग जुड़ रहा है। तो OH कौन सा डेसिक है? ऑर्थो पैराडेसिक है। और ऑर्थो पैराडेसिक है तो अटैक कहाँ करेगा? NO2 ऑर्थो पर करेगा या पैरा पर करेगा? तो पैरा तो भरी हुई है तो केवल ऑर्थो पर करेगा। भाई पैरा स्थिति तो भरी हुई है ना ये वाली, तो कहाँ अटैक करेगा? केवल ऑर्थो पर। या तो इधर जोड़ो या इधर जोड़ो। जैसे और एक एग्जाम्पल ले लिया आपने, मान लो जैसे आपने यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले लिया है ना, देखना आप ढंग से देखेंगे तो सब कुछ आएगा। जैसे आपने यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल ले लिया आपने, OC डबल बॉन्ड हो और डबल डबल और डबल, ये एग्जाम्पल ले लिया। और आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं ले लिया, मान लो CH3 प्लस ले लिया, इसका अटैक कराना है आपको। E प्लस कह दिया तो मैं E प्लस लिखता तो मैंने कोई ग्रुप ही बता दिया भाई इस ग्रुप को जोड़ना है आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो है वो आपने काफ कैटायन ले लिया। अब ये CH3 प्लस इस वलय A पर जुड़े या वलय B पर जुड़े वो देखना है पहले। आक्रमण कहाँ करेगा, और करेगा तो किस स्थिति पर करेगा। तो यहाँ देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब दो बंध बनाती है तो ऑक्सीजन के भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 बंध बना लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4। तो ये 2 लॉन पेयर हो गए। क्लियर, और एक हो गया माइनस M इफेक्ट वाला। कौन सा हो गया भाई? माइनस M इफेक्ट वाला। तो ये माइनस M है और ये प्लस M है। तो ये तो हो गया आपके प्लस M प्रभाव शो कर रहा है इस वलय के लिए, और ये वाला इस वलय के लिए माइनस M प्रभाव शो कर रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि जब वलय से माइनस M और प्लस M प्रभाव दोनों जुड़े हों तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आगमन प्लस M प्रभाव के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? प्लस M प्रभाव के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर, तो यहाँ पर अटैक जो होगा वो A पर होगा। अब प्लस M है तो ये समूह कौन सा है? ऑर्थो पैराडेसिक है। तो यहाँ अटैक जो है वो ऑर्थो और पैरा पर हो सकता है। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि भाई मुख्य उत्पाद, तो देखो यहाँ वलय से अब इस A वलय पर अटैक होगा तो क्लियर है क्योंकि ये प्लस M वाली वलय। क्लियर, अब यहाँ पर प्लस M देखने के बाद अपन को देखना ऑर्थो और पैरा पर जुड़ सकता है। तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ने के लिए यहाँ देखो ये इतना बड़ा समूह जुड़ रहा है एक बड़े आकार का, और जब बड़े आकार का समूह जुड़ा हो तो ऑर्थो पर अटैक ना होकर कहाँ होता है? पैरा पर। तो देखो इस समूह की ऑर्थो कौन सी है? ये भी, ये तो आपका समूह है, समूह के पास वाली स्थिति ऑर्थो होती है, उसके पास वाली मेटा होती है, और ये वाली पैरा है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेह कहाँ जुड़ेगा? पैरा पर। और इलेक्ट्रॉन स्नेह पैरा पर जुड़ेगा तो आप यहाँ देखिएगा क्या बनेगा। आपने ये ले लिया और ये आपने लिया OO और C डबल बॉन्ड हो
और यहाँ पर आपने ये ले लिया। क्लियर? तो यहाँ जो जुड़ेगा इसकी पैरा क्या होती है, इसके बिल्कुल सामने वाली होती है। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ समूह जुड़ रहा है, मान लो समूह यहाँ जुड़ रहा है तो ये ऑर्थो हो गई उसके पास वाली, बिल्कुल उसके अगले पास वाली मेटा हो गई और बिल्कुल सामने वाली पैरा हो गई। अगर ये समूह यहाँ जुड़ रहा होता तो ये ऑर्थो है और उसके पास वाली मेटा है और बिल्कुल सामने वाली पैरा है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा वो प्लस एम के अकॉर्डिंग आगमन करेगा, मतलब इस वलय पर आगमन करेगा। पहली चीज तो ये समझ में आ गई आपके, भाई एक प्लस एम है और एक माइनस एम है तो आगमन प्लस एम के अकॉर्डिंग होगा, ये इस वलय पर होगा। इस वलय पर होगा तो प्लस एम जो होता है वो ऑर्थो पैरादैसिक होता है। अब ये समूह बड़ा है तो कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर, और पैरा पर जुड़ेगा तो यहाँ पर जुड़ेगा आपके CH3। कोई कंफ्यूजन? ये है आपके ऑर्थो पैरादैसिक प्रभाव। क्लियर? ये प्रोडक्ट बनेगा। और एग्जाम्पल जैसे आप लें यहाँ पर, और एग्जाम्पल यहाँ पर लें आप, जैसे मान लो यहाँ पर ये ले लिया Cl और ये ले लिया Br, तो Cl भी लॉन्ग पेयर वाला है, हेलोजन है तो प्लस एम है, और Br भी प्लस एम है। तो प्लस एम किसका ज्यादा होता है, Cl का ज्यादा होता है बजाय Br के। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, Cl के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले लिया, E प्लस ही ले लिया, तो E प्लस कहाँ अटैक करेगा भाई, Cl के अकॉर्डिंग। अब Cl कौन सा जैसे क्या, ऑर्थो और पैरा है, क्या है भाई, ऑर्थो और पैरा है। और Cl जो है वो माइनस आई प्रभाव वाला है, और माइनस आई वाला है तो ऑर्थो तो खत्म हो गया भाई। Cl जो है वो प्रबल माइनस आई वाला है, और प्रबल माइनस आई वाला है तो ऑर्थो तो खत्म हो गया, पैरा पर जुड़ेगा। और Cl की पैरा ये रही, Cl की पैरा बिल्कुल Cl के सामने वाली है, तो अटैक कहाँ पर होगा, Cl की पैरा पर। तो Cl की पैरा पर अटैक कर दीजिए, यहाँ पे Cl हो गया, ये Br हो गया, और यहाँ पर जुड़ गया आपके क्या, E प्लस। क्लियर? क्या जुड़ गया आपके, E प्लस जुड़ गया। ये है आपको इलेक्ट्रॉन स्नेह के आगमन करने का तरीका। समझ में आया? और एग्जांपल्स लेते हैं। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, एक एक इफेक्ट देखना ढंग से, और प्रॉपर वे में जो मैंने आपको लिखाए हैं कंसेप्ट या उनको ट्रिक कह लो या कंसेप्ट कह लो, कुछ भी कह लो, उसके अकॉर्डिंग अटैक करना है। क्लियर? आपने जैसे यहाँ पे ले लिया, मान लो ये NO2 है और ये OH लगा दिया, और यहाँ पर हमें E प्लस का आगमन करना है। तो OH जो है वो प्लस M प्रभाव वाला समूह है, और NO2 है जो वो माइनस M प्रभाव वाला समूह है। तो आगमन प्लस M के अकॉर्डिंग होगा, मतलब OH के अकॉर्डिंग होगा। तो OH जो होता है वो ऑर्थो पैरादैसिक है, ऑर्थो एंड पैरादैसिक है। तो यहाँ पर देखो ये ऑर्थो रही और ये ऑर्थो रही और ये इसकी पैरा है। तो पैरा जो है वो इस NO2 की ऑर्थो है भाई, तो NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाला है, तो यहाँ तो लगेगा ही नहीं, यहाँ तो जुड़ेगा ही नहीं। अब इसकी ऑर्थो ये वाली भी तो है, तो यहाँ जुड़ेगा। तो OH की ऑर्थो कौन सी है, ये वाली, तो इस पे अटैक करेगा। फिर बात आती है सर यहाँ अटैक करा E प्लस ने, और यहाँ पर अटैक नहीं करा, किस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, ये भी तो ऑर्थो थी, तो यहाँ क्यों नहीं करा, क्योंकि माइनस आई प्रबल लग रहा है यहाँ पर। फिर सर इसकी पैरा पर अटैक करना चाहिए था, तो यहाँ करना चाहिए था। पैरा कौन सी है, OH के बिल्कुल सामने वाली, ये पैरा है, तो यहाँ अटैक करना चाहिए था। तो भैया यहाँ पे भी तो माइनस आई लग रहा है स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो इन दोनों पे अटैक नहीं करके वो यहाँ पे अटैक करेगा। और एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे यहाँ पर मान लो आपको ये एग्जाम्पल दे दिया है ना, आपको ये एग्जाम्पल दे दिया, आपको एग्जाम्पल दे दिया NH C डबल बॉन्ड और लॉन पेयर, और यहाँ पे जोड़ दिया आपको एक ग्रुप जोड़ रखा है M, क्या जोड़ रखा है आपको, Me। अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन स्नेह का आगमन करना है, तो मैं किस स्थिति पे करूंगा और किस वलय में करूंगा। तो देखो CO इस वलय पर तो प्लस, सॉरी CO है तो माइनस M प्रभाव है, NH है तो ये प्लस M प्रभाव है, और ये प्लस अति संयुग्मन है, तो यहाँ तीन हो गए। क्लियर? माइनस M
प्लस एम और प्लस अतिशय युग्मन, तो अटैक किसके अकॉर्डिंग करेगा? प्लस एम के अकॉर्डिंग करेगा, इसके अकॉर्डिंग करेगा। तो ये प्लस एम के अकॉर्डिंग करेगा, तो कहाँ पर करेगा? इसकी ऑर्थो और पैरा पर करना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पर करना चाहिए। तो ऑर्थो देखो NH वाले की ऑर्थो, इस वाले की ऑर्थो, एक तो ये रही और एक ये रही, ये दोनों ही भरी हुई है, यहाँ पे भी जुड़ रहा है और यहाँ पर भी जुड़ रहा है, तो ऑर्थो तो अटैक करेगा ही नहीं, बची कौन सी? पैरा, तो पैरा पर अटैक करेगा, और पैरा पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? क्लियर? तो भाई जब ऑर्थो उपलब्धि नहीं है तो ऑर्थो पे क्यों अटैक करेगा? NH C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आ गया आपके Me, और ये पैरा पर जुड़ेगा, क्या आएगा आपके यहाँ पैरा पर? क्या आएगा? E। क्लियर? ये आएगा पैरा पर E प्लस। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। और देखें अपन यहाँ पर, है ना, और देखें अपन यहाँ पर एग्जाम्पल्स। क्लियर है ना भाई? ऐसे करना है, बस आपको ये पहचानना है कौन प्लस है एम है और कौन माइनस है एम है। जैसे आपने ये ले लिया, यहाँ पर आपने ये ले लिया, ये OH लगा दिया और ये यहाँ पर OMe लगा दिया। ओके, एक OH लगा दिया, एक OMe लगा दिया, ये भी प्लस एम है और ये भी प्लस एम है। प्लस एम अब किसका ज्यादा है? प्लस एम OMe का ज्यादा है, एमी का मतलब CH3 का ज्यादा है OH से, और जब प्लस एम OCH3 का ज्यादा है किससे? OH से, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा OMe के अकॉर्डिंग। OMe ऑर्थो पैरा बेसिक है, तो यहाँ ऑर्थो ये हो गई, पैरा भरी हुई है तो पैरा पे करेगा ही नहीं, तो कौन सी करेगा? केवल ऑर्थो पर। भाई जब ऑर्थो पैरा बेसिक है, ऑर्थो ऑलरेडी भरी हुई, सॉरी पैरा ऑलरेडी भरी हुई है, तो अटैक केवल ऑर्थो पर होगा। किस पर ऑर्डर होगा? अटैक केवल ऑर्थो पर होगा। अगर वो खाली होती तो दूसरे पर हो सकता था, लेकिन वो भरी हुई है तो फिर वो नहीं होगा। ये आ गई आपके OMe। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? फिर अपन यहाँ बात करें और एग्जाम्पल दे देता आपको। मान लो इसने ये दे दिया, है ना, एक ये दे दिया एग्जाम्पल, जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिया, एक NH2 लगा दिया, एक OH लगा दिया। क्लियर? तो यहाँ पर एक NH2 लगा दिया और एक OH लगा दिया। अब यहाँ पर दो तरीके से रिएक्शन देते हैं आपको, एक तो अकेला E प्लस रिएक्शन करें, और यहाँ पर सबसे पहले तो बेस ले लें यहाँ पर OH माइनस, और उसके बाद सेकंड में अटैक करे E प्लस, मतलब पहले यहाँ पर बेस रिएक्शन कर रहा है, तो दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब यहाँ केवल डायरेक्ट E प्लस अटैक करा तो देखो ये प्लस एम है और ये भी प्लस एम है। अब किसका प्लस एम ज्यादा है? प्लस एम ज्यादा है NH2 का, किससे? OH से। और जब NH2 का प्लस एम ज्यादा है OH से, तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा? NH2 के अकॉर्डिंग होगा। तो NH2 क्या है? ऑर्थो पैराबेसिक है, तो यहाँ पे पैरा तो भरी हुई है NH2 की, तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, और ऑर्थो पे जुड़ेगा तो यहाँ जोड़ दीजिए NH2 की ऑर्थो पर E प्लस, तो ये NH2 आ गया, ये OH है, इसकी ऑर्थो पर जोड़ दिया E प्लस। अब यहाँ पे आप देखें सेकंड रिएक्शन में, नीचे वाली रिएक्शन में, पहले तो ये OH माइनस से रिएक्शन कर रहा है और फिर E प्लस से रिएक्शन कर रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर O माइनस वाली रिएक्शन कराता हूँ, O माइनस वाली रिएक्शन कराता हूँ, तो ये बेस है, यहाँ एसिडिक ग्रुप कौन सा है? OH एसिडिक है। तो जब OH एसिडिक है मतलब अम्लीय समूह है, OH कैसा है आपका? अम्लीय है, तो अम्ल तो H प्लस देगा, और H प्लस देगा तो O माइनस बन जाएगा ना भाई। अब ये भी प्लस एम है और ये भी प्लस एम है, अब किसका प्लस एम ज्यादा है? O माइनस का प्लस एम ज्यादा है NH2 से। क्लियर? और O माइनस का ज्यादा है NH2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा? E प्लस अटैक करेगा किसके अकॉर्डिंग? O माइनस के अकॉर्डिंग। तो ये ऑर्थो पैराबेसिक है, ऑर्थो खाली है, पैरा भरी हुई है, तो अटैक कहाँ होगा? ऑर्थो पर, और ऑर्थो पर अटैक होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? NH2 और यहाँ O माइनस, इसकी ऑर्थो पर अटैक करा दिया E प्लस। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कोई कंफ्यूजन है किसी को? है क्या भाई कोई दिक्कत? तो ये है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण करने का तरीका। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, इसको ढंग से पढ़िएगा और जहाँ दिक्कत आए वहाँ मुझे बताइएगा। क्लियर? थैंक यू।